शांति कुंज हरिद्वार जो समस्त विश्व के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस शांति कुंज की स्थापना की और इसमें अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव के समय से जुड़े हुए अनेकों परिजन ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ बताते हैं जो सुनते ही हम भाव विभोर हो उठते हैं। ऐसे ही परिजन हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव से जो मिले और इनको जो अनुभूतियाँ हुई हैं उस समय की यादों को हम ताज़ा करना चाहेंगे बाबूजी के माध्यम से। तो सबसे पहले चाहेंगे कि बाबूजी अपना नाम बताएंगे और कहाँ से आए हैं बाबूजी बताएंगे। जी, मेरा नाम ब्रज किशोर प्रसाद है। ऐसे तो रहने वाले हम बिहार के औरंगाबाद के हैं, लेकिन गुरुदेव हमारे यहाँ 2 दिन रुके थे बोकारो बाली जी में। वहाँ शक्तिपीठ बनवाए थे और प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुरुदेव स्वयं आए थे और रहने के लिए उनकी व्यवस्था बोकारो स्टील सिटी में किया गया था, लेकिन वो बोले कि नहीं, हम उनके यहाँ रहेंगे। और हमारे यहाँ घर में आकर के 2 दिन रुके थे। वो रुके थे। और गुरुदेव के बारे में क्या कहा जाए, गुरुदेव ये हम क्या कहें उनको, जिस तरह राम और कृष्ण अवतारी पुरुष थे उस तरह से अवतारी हैं, इसमें कोई जरा भी शक नहीं। आपके साथ जो कुछ बातें हुई, हाँ, उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। जो गुरुदेव कुछ बोले। गुरुदेव तो ही बोलते थे कि बेटा तुम लोग अपने से आए नहीं हो। जी जी। हाँ, जुड़े नहीं हो। जी। हम तुम लोग कीचड़ के कीड़े थे। जी जी। हम एक एक को बीन करके उठा के लाए हैं। क्या बात है। हाँ, उठा के लाए हैं और इसलिए लाए हैं कि तुम लोग समाज का उद्धार करो, हमारा काम करो। जी जी। ये किस साल की बात होगी? 1981 की। 1981 में। हाँ। शक्तिपीठ की स्थापना उसी वक्त हुई। उसी वक्त हुई थी। जी। और कुछ बातें जो आपको कह गए हों और आपको बार बार याद आता हो और आप उस बात को याद करके गुरुदेव के प्रति आप श्रद्धा व्यक्त करते हो, ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसी कुछ की बात नहीं है। गुरुदेव ही कहते थे कि बेटा तुम काम करो, तुम मेरा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। जी जी जी। बस यही करेंगे, समाज का काम करो, हम जो कहते हैं उसको पालन करो। अनेकों व्यक्ति अनेकों व्यक्ति का जीवन में चमत्कार हुआ उनसे मिलने के बाद। आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं? हमारी घटना तो ही, हाँ, ये 1981 के बाद जी हमारी दोनों किडनी एक साथ डैमेज हो गई। जी जी। और हम रांची अपना गए, वहाँ बड़ा हॉस्पिटल में। वो बोला कि हमारे बस की चीज़ नहीं है, आप जाइए। और हम चले गए बिलोर। वेलोर जानते होंगे, साउथ में है। जी जी। हाँ, तो वेलोर गए, वहाँ भी डॉक्टर बोल दिया कि नहीं, आपको संभव नहीं है बचाना। लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोला कैसे? आपके गुरुदेव हमको बोले हुए हैं कि बेटा 2000 तक तुमको कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके पहले हम कैसे मर जाएंगे? तो वो तुरंत फ़ोन किया वो बॉम्बे का डॉक्टर को, जसलोक हॉस्पिटल का डॉक्टर वहाँ आया और अपने सामने हमारा ऑपरेशन किया और एक किडनी निकाल दिया और एक किडनी रिपेयर कर दिया, जो आज तक हम हैं। क्या बात है। ऐसी ही दिव्य अनुभूतियाँ अनेकों को होती रही हैं। और परम पूज्य गुरुदेव अवतारी सत्ता के रूप में अपना चमत्कार दिखाते रहे। जी जी। और कोई ऐसी घटनाएं जो हम लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बने? तो कहा, उसमें क्या कहा जाए, उसमें हम इतना ही कहेंगे कि गुरुदेव शक्ति थे। जी जी। और उनका जो है इतना बड़ा योगदान जो है बढ़ाने में। जी। ये शांति कुंज भी जो है बहुत छोटा था पहले। जी जी। बहुत छोटा था। जी। हम उस समय से आ रहे हैं। जी। और गुरुदेव खुद स्वयं आकर के भाषण करते थे, अपना प्रवचन करते थे। जी जी जी। हाँ जी जी। कि अब तो बहुत बड़ा विभेद हो गया है। जी जी। हाँ, और वो कहते थे कि बेटा देखो, हम इतना लिख गए हैं, इतना कर गए हैं, तुम खाली उसी को पीछे पीछे तुम जाओ, पूंछ पकड़ लो मेरा, बाकी सब पार हो जाओगे। जी जी जी। कहते थे। बाबूजी, आज के युवाओं को, नई पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि लोग ये अपने को विचार बदले। जी। अपने को विचार बदले, अपने को समझे कि हम क्या हैं। जी जी। हम ये मिट्टी का शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है जो अमर है, अमर है। जी जी। और उस आत्मा को हम ऐसा ढलाई में ढालें कि वो जिंदगी भर लोग याद करें और उससे समाज की सेवा हो और लोगों को उससे प्रेरणा मिले। बाबूजी को बहुत बहुत श्रद्धा सिक्त नमन। जो परम पूज्य गुरुदेव से मिले हैं बाबूजी,
और अपनी अनुभूतियाँ बता रहे थे। कितना बड़ा चमत्कार इनके स्वयं के जीवन में घटा, हम और आप समझ सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव किस स्तर के दिव्य सत्ता थे। हमारे बीच आए और अनेकों चमत्कार दिखा करके चले गए। आज भी अनेकों चमत्कार होने वाले हैं जो उनके जाने के बाद उन्हीं की शक्ति से हो रहा है। शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से अनेकों बड़ी बड़ी कार्य योजनाएं चल रही हैं जो क्षेत्रों में नवयुग को लाने के लिए चल रहा है। तो हम और आप पूरे विश्वास के साथ परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से जुड़ जाएं तो हमारा जीवन बदल सकता है, परिवार में स्वर्गीय वातावरण हो सकता है, एक नवयुग का निर्माण पूरी तरह से संभव है, ऐसा विश्वास किया जाना चाहिए। युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद की तरफ से रामानुज तिवारी।